नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं और उसकी एक्सरसाइज है अभ्यास 1I। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न है और इस एक्सरसाइज में कुल 10 प्रश्न है और सभी प्रश्नों में मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया है कि -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे -1/2, 1/2, -3/4 या फिर 3/4। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या ऐसी होगी जो -1 और -1/2 के ठीक बीच में आती है। तो ठीक बीच का मतलब है कि यहाँ पर जैसे कुछ संख्याएं आप ले लीजिए। यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। यदि इन संख्याओं में पूछा जाए कि ठीक बीच की जो संख्या है वो कौन सी होगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 3 आता है, यहाँ से दो संख्याएं, इसके बाईं साइड में दो संख्याएं, दाहिनी साइड में, तो बीच में क्या आता है 3। तो इस प्रकार से ये इसके जो 1 से 5 तक की संख्याएं दी इनके ठीक बीच की संख्या हो जाएगी। अब इनका एक सूत्र होता है, तो उससे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको कहना है कि जैसे 1 और 5 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 1 और 5 को आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 1 और 5 को यदि आप ऐड करेंगे तो ये 1 + 5 बराबर हो जाएगा 6। और फिर इसको क्या करना है कि 2 से भाग कर देना है। 1/2 से गुणा या फिर 2 से भाग करना एक ही बात है। तो यहाँ पर जब 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो इसी प्रकार से जो परिमेय संख्याएं दी हैं और इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो हमको क्या करना है कि जिन संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले उन दोनों को हमको ऐड करना है, जोड़ना है और जोड़ करके इनको 2 से भाग कर देना है। तो यहाँ पर -1 है और -1/2 है, तो इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो पहले हल करेंगे यहाँ पे, इसको समझ लिए। जैसे -1 है, इसके बाद बीच में लगाएंगे इनके प्लस, और दूसरी है -1/2। यहाँ पर चूंकि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, इसलिए क्या होगा कि 1 और 1/2 को जब जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 1.5 होता है, यानी कि 3/2। तो यहाँ पर चिन्ह रहेगा माइनस का और हो जाएगा -3/2। तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, -1, इसके बटे में आप 1 लिख सकते हैं अपनी तरफ से, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 1/2। यहाँ पर यदि आपको हर बराबर करने होंगे इनको, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इसको 2 से गुणा कराना होगा अंश और हर में। यह आ जाएगा -2/2 -1/2। इसके बाद चूंकि हर समान है इसलिए एक बार हर लिख लिया जाएगा, और अंश में क्या देखते हैं कि -2 और -1, तो हो जाएगा -3। यानी कि जब -1 और -1/2 को जोड़ा गया तो आ गया -3/2। अब इसके बाद क्या करना होता है कि इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए इनको 2 से भाग करना है, या फिर यूं कहें कि 1/2 से गुणा करानी है। तो यहाँ पर 1/2 से आप गुणा करा देंगे तो -3 और 1 की गुणा -3 होगी और बटे में आ जाएगा 2 दूना 4। तो जो इनके ठीक बीच की संख्या आएगी वो हो जाएगी -3/4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो आप इनमें से किसी भी प्रश्न में क्या करेंगे कि जिन परिमेय संख्याओं के मध्य की या बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले उन दो परिमेय संख्याओं को जोड़ लीजिए और उसके बाद उसको 1/2 से गुणा करा लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि -3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, तो यहाँ पर -3 दिया है तो बीच में प्लस लगाएंगे साइन, और यहाँ पे संख्या क्या दी है 4। इसके बाद इधर आप बटे में 2 लिख लीजिए या फिर 1/2 से गुणा करा लीजिए। तो यहाँ पर बटे में 2 कर दे रहे हैं। इसके बाद ब्रैकेट जब खोलेंगे तो यहाँ पर -3 और एक प्लस का 4 हो जाएगा बटा 2। 4 से 3 घटेगा तो 1 बचेगा और बटे में 2 है, तो 1/2 जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में मिल जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1/2 आया है और 1/2 आपको पहले नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरे ऑप्शन में -7/2, फिर 7/2, फिर -1/2। तो इसका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है कि -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको संख्या रेखा पर जब देखते हैं तो 1 मिनट के लिए यहाँ पे देखिए, संख्या रेखा जब आप लिखते हैं तो यहाँ पे होता है 0, इसके दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं तरफ क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि -1 और 1 के ठीक बीच की जो परिमेय संख्या हो कौन सी है, 0। तो इस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आप इनको वही फार्मूले से -1 और इस 1 को आपको जोड़ना है, तो -1 + 1 बटे में कर देना है 2। तो -1 + 1/2, 1 से घटाएंगे हो जाएगा 0, 0/2। अब यदि अंश क्या होता है, 0 होता है, तो हर में कोई भी संख्या लिखी हो उसका मान क्या रह जाएगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका वो 0 होगा। प्रश्न नंबर 4 में है
1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 1/3 प्लस 1/2 इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। तो यहाँ पर जब आप इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले 1/2 और ब्रैकेट में आपको कर लेना है इन दोनों का जोड़, यानी कि 1/3 प्लस 1/2। इसके बाद यदि आप इसको हल करते हैं तो चूंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हर इनके अलग अलग है, 3 और 2 का लासा लिया जाएगा तो 3 और 2 का लासा आता है 6। तो यहाँ पर 6 करने के लिए 2 से गुणा कराएंगे अंश हर में, और यहाँ पर 3 से गुणा कराएंगे अंश हर में। तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के बाहर, और ये 2 से गुणा कराएंगे तो 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6, प्लस 3 से गुणा कराएंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। जब हर समान हो जाते हैं तो अंशों के बीच यदि प्लस का निशान है तो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 + 3 लिखा हुआ है, 2 + 3 कितना होता है 5। तो यहाँ पर 5/6, यानी कि 1/2 के गुणा में आप लिख सकते हैं 5/6। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 एकम 5 और हर में हो जाएगा 2 छंग 12। तो इनके ठीक बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो 5/12 होगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 पे -7/8 और 7/8 के बीच की ठीक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखेंगे कि आप कि एक संख्या ऋणात्मक और दूसरी धनात्मक है, तो माइनस का 7/8 और जो प्लस का 7/8 जब इनको आप जोड़ेंगे तो इनका जो योगफल होगा वो 0 हो जाएगा। जिस प्रकार से एक संख्या जैसे मान लीजिए प्लस की है 2 और एक संख्या माइनस की, यदि आप इनको जोड़ते हैं तो 2 के बीच में 2 प्लस फिर लगाएंगे -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 2 यानी कि 0। तो जब समान संख्याओं को आप घटाते हैं तो उनका जो आएगा उत्तर वो 0 हो जाएगा। फिर उसमें 1/2 से गुणा करिएगा तो वो भी 0 होगा। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कि -7/8 है और इसके बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, +7/8, और इसको गुणा करा देंगे 1/2 से। इसके बाद 1/2 और ब्रैकेट के अंदर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हर के रूप में लिख लेंगे 8, और यहाँ पे -7 है और यहाँ पे +7 है। तो ये 7 से 7 घट करके हो जाएगा 0, यानी कि 1/2 गुणे 0 बराबर में उत्तर आ जाएगा इसका 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि -3/5 और 8/3 के ठीक बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप इसको 1/2 उसी सूत्र से यहाँ पर -3/5 लिखा हुआ है, प्लस का साइन लगाएंगे बीच में, और ये 8/3। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 3 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाता है 15। 15 करने के लिए इधर अंश में 3 से गुणा करनी, इधर 5 से गुणा करनी है। तो आप इसको लिख लेंगे 1/2, ब्रैकेट में 3 से गुणा कराएंगे तो 3 3 9, और इसके बटे में आप लिखेंगे 15, प्लस यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 8 = 40 और 5 × 3 = 15। हर समान होने के बाद आप देखते हैं कि 40 का चिन्ह प्लस है और 9 का चिन्ह माइनस है। तो आप यहाँ पर 1/2 और 40 से जब 9 घटाएंगे तो बचेगा 31, वो भी प्लस का, और भाग में है इसके 15। इसके बाद आप देखेंगे कि 1/2 गुणा कर रहा है 31/15 में, तो 2 से ना तो 31 कटेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 1/2 गुणा 31/15 गुणा करा देंगे तो 31 से कम 31 हो जाएगा, 31 से कम 31, और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। तो ये आ जाएगी संख्या इनके बीच की। क्वेश्चन नंबर 7 है -5/4 और -1/6 के बीच की ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर -5/4 और -1/6 को जोड़ेंगे और उसके बाद इसको 1/2 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि 1/2 ब्रैकेट के अंदर -5/4, और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, और वो प्लस का साइन चूंकि यहाँ पर माइनस है तो प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, तो माइनस का 1/6 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 4 और 6 का लासा लेंगे तो लासा हो जाएगा 12 इनका। तो 12 करने के लिए यहाँ पर 4 है तो 3 से गुणा कराएंगे और यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे, तो 1/2 बाहर रहेगा। ब्रैकेट में यहाँ पर 12 करने के लिए 3 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 3 × 5 = 15। जब अंश में गुणा कराएंगे 3 से तो -15 हो जाएगा। यहाँ पर 3 × 4 = 12, माइनस यहाँ पर 12 करने के लिए 2 से गुणा कराएंगे तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12। जब हर समान हो गए तो यहाँ पर देखते हैं कि अंश में -15 और यहाँ पर माइनस का 2 है, तो ये हो जाएगा -17। तो 1/2 गुणे -17 और इसके भाग में क्या है 12। चूंकि आप देखें कि जो हर में 2 और 12 लिखा हुआ है तो इनमें से 2 से ना तो 17 कटेगा, ना तो 12 से या ना किसी अन्य संख्या से, ये दोनों संख्याएं कट पाएंगी। इसलिए यहाँ पर आप गुणा करा देंगे तो 17 एकम 17 हो जाएगा, वो भी माइनस का, और 12 दूनी हो जाएगा 24। तो ये जो -17/24 आई है ये इन दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8 में 1 सही 3/4 और 4 से 3/8 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो ये मिश्रित भिन्न के रूप में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 4 एकम 4 यहाँ पे गुणा करानी है और प्लस कर देना है अंश। तो 4 एकम 4 प्लस 3 7/4।
तो ये जो संख्या लिखी हुई है 7/4 और 8×32 प्लस 3 कितना हो जाएगा 35/8। तो यहाँ पर इनको आप 1/2 और ब्रैकेट में लिखेंगे 4×4 प्लस 3 7, 7/4 इनके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, 8×32 प्लस 3 35, 35/8 और यहाँ पर 1/2 से गुणा हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं कि 4 और 8 में यदि इनका लासा ज्ञात करते हैं तो लासा हो जाएगा 8। तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8 करने के लिए 2 से गुणा करानी है, तो आपको एक ही परिमेय संख्या में केवल गुणा करानी है उसके अंश और हर में। तो यहाँ पर 7/4 को यदि 2 से गुणा कराएंगे तो अंश में हो जाएगा 7 दूनी 14। यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे 14 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे 8 हो जाएगा। इसके बाद हर समान हो गए तो ये 35/8 दिया हुआ है, जोड़ लेंगे तो 1/2 हर एक बार लिख लिया जाएगा 8 और अंशों को जोड़ लेंगे तो 35 और 14 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49/8। 1/2 की गुणा होगी 49/8 में, यहाँ पर 1/2 गुणे 49/8, यहाँ पर गुणा हो जाएगी 8 दूनी 16, तो आ जाएगा 49/16। ये इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या होगी। इसके बाद यहाँ पर भी दिया -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप देखें कि 7 और -1 की गुणा कराएंगे, तो ध्यान से करना कि 7 और -1 की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा -7। उसके बाद यहाँ पर जो अंश रहता है उसको जोड़ना रहता है, तो प्लस करेंगे 2 और पूरे के बटे में लिखते हैं 7। पहले 7 और -1 की गुणा करेंगे -7 होगा, फिर प्लस करेंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 और बटे में कितना लिखा है 7। ध्यान देना कि यहाँ पर ये जो संख्या लिखी है -5/7 लिखी है, तो आप 1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे -5/7 और प्लस इसमें कर देंगे जो संख्या दी है 9/2। यहाँ पर 7 और 2 का लासा लिया जाएगा तो 14 आ जाएगा, यानी कि 2 से गुणा करानी इधर और 7 से गुणा करानी है दूसरी परिमेय संख्या में। तो 1/2 2 से गुणा कराएंगे तो 2 पंचे 10 और 2 सती 14 प्लस 7 से गुणा कराएंगे 7 9 63 होता है और 7 दूनी 14। यहाँ पर -10 है और प्लस का 63 है, तो 63 से 10 घट जाएगा तो 53 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुणे 63 से 10 माइनस करने पर 53 आ जाएगा और बटे में इसके है 14, गुणा करा लेंगे तो यह आ जाएगा 53/14 दूनी 28। तो ये जो संख्या होगी ये इन दोनों के ठीक बीच की परिमेय संख्या कहलाएगी। प्रश्न नंबर 10 है 1/2 -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। तो यहाँ पर आप यदि -2/3 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं तो उसके लिए भी क्या करना होता है कि इन दोनों परिमेय संख्याओं को आपको जोड़ना है और उसको 1/2 से क्या करना है गुणा कर देनी है। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि -2/3 और 1/4 के बीच में प्लस का चिन्ह है, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है और उसके बाद 1/2 से गुणा करानी है। तो इसको हल करने पर जो परिमेय संख्या आएगी वो इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो दिया हुआ इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो ये आपको दिया हुआ है 1/2 ब्रैकेट में है -2/3 प्लस 1/4। आप देखेंगे कि 3 और 4 का एलसीएम जो होता है वो 12 होता है, तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 3 को 12 करने के लिए 4 से गुणा कराएंगे और 4 को 12 करने के लिए 3 से गुणा कराएंगे। तो 4 से गुणा करने पर 4 दूनी 8 माइनस का नीचे हो जाएगा हर में 12 प्लस इधर 3 से गुणा कराएंगे तो 3 कम 3 3 चौके 12। इसके बाद हर समान होने पर अंश में दिया है -8 और यहाँ पर दिया है +3। तो जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याएं आपस में क्या होती हैं घट जाती हैं। तो यहाँ 8 से 3 माइनस करें तो -5 आ जाएगा, यानी कि 1/2 और इसको आप लिखेंगे -5, यहाँ पे -5 और हर में इसके है 12, 5 एकम 5, ये -5/12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो ये जो संख्या आई है ये p/q के रूप में व्यक्त हो गई। इसके बाद ये दिखाना भी है कि -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है, तो हम क्या करेंगे इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे जो -2/3 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 1/2 और ब्रैकेट में लिखेंगे -2/3 प्लस 1/4। इसको भी हल करेंगे तो 1/2 गुणे यहाँ पर 4 दूनी -8 प्लस 3 एकम 3 और हर में लिख देंगे इनके 12। यह आ जाएगा 1/2 गुणे -5/12 जो कि आ जाएगा -5/24। तो यहाँ पर देखें कि आप इसको सॉल्व किया जो कि p/q के रूप में व्यक्त करना था, तो आ गया -5/24 और जब हमने ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात की तो वहां पर भी आ रहा -5/24।
तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो संख्या आएगी इसको हल करने पर वो इन दोनों के ठीक बीच में स्थित है, या फिर आप इसको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो वहां से भी ये -5/24 जो होगी वो -2/3 और 1/4 के बीच स्थित होगी।